Morning, students, you are welcome to BVN e-learning classes. Today we will start the new chapter is public facilities as divine जन सुविधाएं। प्यारे बच्चों, जो पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं, जन सुविधाएं जो हैं, उनको डिफाइन करते हैं। पहले इसकी परिभाषा हम आपको डिफाइन करना चाहते हैं ताकि आपको समझ में रहे कि जन सुविधाएं जो हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो उन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जो ये है लेसन का नाम, इसमें इसको ध्यान से सुने और समझें। तो हम जो है जन सुविधाएं, तो जनता को, एक लोकतांत्रिक देश में जनता को जो सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो उनको जन सुविधाएं कहते हैं। जैसे आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे अच्छा स्वास्थ्य है, भोजन की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, स्वच्छता की सुविधा है, स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्धता है, रहने की व्यवस्था है, सिक्योरिटी है, मीन्स जो आपको सुरक्षा की जो गारंटी दी जाती है, सच जैसे हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो जैसे एजुकेशन, फूड, वेल्थ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सैनिटेशन है, सैनिटेशन मीन्स स्वच्छता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी, etc, which are the provide of government sector. Dear students, ये जिसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, इनको हम आपको टर्न बाय टर्न डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका जन सुविधाओं में, ये जो है बहुविकल्पी जो MCQ जो क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, इसमें जन सुविधाओं में क्या शामिल है। तो पानी, अभी हमने आपको बताया, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बिजली, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सड़कें यानी यातायात के साधन, जो आपको बता दें हम, आपको जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं, उनके द्वारा भी हम इनको शामिल करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हो या आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे देश में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आपको हमने पहले ही शुरुआत में बताया था कि जन सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से प्रोवाइड कराई जाती हैं, एज ए गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है, यानी गवर्नमेंट जो है, एक तो केंद्र स्तर पर कार्य करती है और एक राज्य स्तर पर। राज्यों में जो है प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, और पूरे देश में जब कानून और नियम बनाए जाते हैं, जो उनका निर्वहन किया जाता है, उनको सुचारू रूप से लागू करने के लिए वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनको प्रोवाइड कराती है, और उनके जो उनके द्वारा बनाए गए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनको पूरे देश को फॉलो करना होता है। इसको सरकार प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, किस वस्तु तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, यानी किस वस्तु तक जो है वो, यानी जीवन का अधिकार, पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार के तहत जोड़ा गया है। यानी आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल जो है अनुच्छेद 21 मीन्स 21वां जो अनुच्छेद है, तो उसमें पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें पानी तक जो पहुंच है, वो इसका आंसर रहेगा। राइट आंसर इज पानी तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन कितना पानी मिलना चाहिए, यानी जो आपके शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति, तो इसमें है ये लास्ट में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी था 135, और हमने आपको उसका एक आंसर दिया था जो एनसीईआर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स, तो उसमें बेटा प्यारे बच्चों इसका जो 150 है, तो चलो इट इज राइट आंसर इज 135 जो आपके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा संविधान के किस अनुच्छेद के, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसको 21st आर्टिकल 21st अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली के मेट्रो रेल के पहले खंड के निर्माण के लिए सरकारी बजट से कितने रुपए का खर्चा किया गया, तो इस क्वेश्चन को मैं एज ए बुक आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम इसके बारे में इस टॉपिक को बताते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ये बारीकी से आपको अध्ययन करने ही होंगे। तो ये जो है आपके बुक में कहाँ से देखो ये क्वेश्चन जो आया है, तो इसमें ये जो है यहाँ से ये क्वेश्चन रखा गया है। तो पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकार ने सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो हैं जो क्वेश्चंस जो हैं, अब हमारी जो प्रायोरिटी जो बन जाती है वो ये बन जाती है कि जो हमारे जो एग्ज़ाम है एनुअल एग्ज़ाम जो होंगे बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे उनमें प्यारे बच्चों जो क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सिलेबस से कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को जहाँ से आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको भी बारीकी से आप लर्न करें। तो लर्निंग प्रोसेस जो है आपको वो सुचारू रूप से उसी तरह से करनी होगी जैसे हमने आपको कराई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका आंसर हो जाएगा 11,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक जन सुविधा नहीं है, तो स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य हो जाएगा हेल्थ, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा एजुकेशन, और इंडस्ट्री यानी उद्योग कंस्ट्रक्शन जो है ये इसमें से नहीं होगा, यानी सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको उद्योग बना कर दें, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी है, हाँ है। कौन से वर्ग से, 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक के जो बीच के बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे गवर्नमेंट ने हमको जो 6 राइट्स हमको दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार, जो ये राइट्स दिए रखे हैं उनमें से जो 6 से 14 वर्ष का है ये भी एक संविधान के अनुसार ही हमको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2011, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत घरों में पानी की पीने के पानी की सुविधा है, फैसिलिटी है, तो इसमें कितना है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 87%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्तो एलेग्रे किस देश का शहर है, तो ये भी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है बेटा ब्राज़ील का।
जहाँ बाकी अलग देशों के जो शहर हैं वहाँ से जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। इसके शहर इस जो देश के शहर जो है पोर्तो एलेग्रे। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं बुक में। तो ये देखिए, तो हमारा ये टॉपिक ये है यहाँ से, पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जल सुविधाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, नोटिस हेयर, concentrate your mind your own screen। तो पोर्तो एलेग्रे तो इसके बारे में पूछ भी लिया जाता है। पोर्तो एलेग्रे सार्वजनिक जलापूर्ति के बारे में नोट लिखें, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। तो नोट करने वाली जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं शहर सरकार के द्वारा, वो स्वास्थ्य से सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यानी किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़्यादा जो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा किया जाए, तो वहाँ पर जो है जो जनता देखते हैं कि कितनी जागरूक है, वहाँ की सरकार कितनी जागरूक है कि वहाँ पर बच्चों के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया गया है। जो स्वच्छ जल सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन स्वच्छता, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर सैनिटाइजेशन, यानी स्वच्छ जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हुई है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे एक यह बड़ा कारण है कि यहाँ पानी की जो औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है इसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। यानी जिन घरों के पास यानी जल की पूर्ण उपलब्धता नहीं है, यानी उन कंडीशनों को और बेहतर से बेहतर अच्छे बनाने के लिए बेटर इज बेटर मैन टू प्रोवाइड द वाटर अवेलेबिलिटी इन ईच एंड एवरी फैमिलीज। तो जल विभाग जो है का काम पारदर्शिता ढंग से चलता है और विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में हम लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों और पक्ष सुनती है, का पक्ष प्रबंधकों और जनता का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। फिर उन पर वोट डाली जाती है कि हाँ ये फैसला जो है जनता के फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, उनको इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो उनकी एज ए राय ली जाती है, साइड ऑफ दी ऑल पीपल्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसमें राइट और रॉन्ग क्वेश्चन है। सम इज राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस, वन ओनली वन वर्ड्स, अप्लाई ऑन वन वर्ड्स। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल ये सही है, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण, यानी हमको जो बिल्कुल शुद्ध पानी जो प्राप्त नहीं होता है, यानी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जो वो स्वच्छ मात्रा में नहीं प्राप्त होगा, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां अगर आएंगी तो हमारे शरीर में घर घर कर जाएंगी, जिससे हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और उसके बदले कोई भयंकर बीमारी लग जाती है तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो दिस इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
निजी कंपनियां निजी कंपनियां प्राइवेट कंपनीज समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, तो ये गलत है कि जो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो एक्चुअली जो है वो ज़्यादातर अपने लिए ही सोचती हैं, ज़्यादातर अपने अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, अर्न ऑफ मनी यानी सेल्फ अर्न ऑफ मनी, सेल्फिश होती हैं बहुत ज़्यादा, यानी वो अपने लिए ही ज़्यादातर अपने कल्याण के लिए कार्य करती हैं, ना कि जनता के कल्याण के लिए। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, सेक्टर्स जो होते हैं, वो उनका जो अधिक से अधिक जो फोकस होता है वो ज़्यादातर जनता की भलाई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निजी कंपनियां ऊंची कीमतों पर जन सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, तो दिस इज राइट आंसर, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो निजी कंपनियां हैं वो ऊंची कीमतों पर जन सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, सुविधाएं तो देती हैं परंतु उनका वो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा टैक्स के रूप में लेते हैं, और वैसे भी उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठते हैं। जैसे एज ए अगर मेडिकल लाइन की बातें करें, तो मेडिकल लाइन में अगर कोई ट्रीटमेंट कराने जाता है तो प्राइवेट, एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाता है with the comparison of government हॉस्पिटल्स। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है, दिस इज द राइट आंसर, ये भी बिल्कुल सही है कि जन सुविधाएं जो हैं वो उनका संबंध जो है किससे है, वो जनता की भलाई के लिए होता है, कि जनता को कोई परेशानी ना हो, उनको उनकी भलाई की जा सके। जो गरीब हैं, एसआई हैं, एसएज हैं, मजदूर हैं, और जिन जो अपना इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं करा सकते हैं, और कोई जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स जो होते हैं उनमें अच्छी बेहतर सुविधाओं को बनाकर हम उनके बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी स्थान पर जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है, किसी भी स्थान पर जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट है। यानी जब कहीं से जल की आपूर्ति होती है तो उसको, जब ज्यादातर लोग जो है नलका टोटी आदि का प्रयोग करते हैं, तो ज्यादातर जो जो लोग हैं जिनके पास ये जो संसाधन होते हैं उनसे वो ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और गरीबों तक उसकी पहुंच नहीं बढ़ पाती है, तो ये उसका सीधा सीधा सा असर जो है वो गरीब लोगों पर ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास उन जल को यानी जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, उसकी उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए वो उन पर संसाधन नहीं हो पाती हैं जो एक अमीर लोगों पर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, now will end the class, नेक्स्ट क्लास में आप प्यार बच्चों हम इसको आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। थैंक यू।